मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इसको HTML डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स से करता हूँ। उसके लिए दोस्तों हमको इनपुट टैग यूज करना पड़ता है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि कई टैग्स होते हैं जिनको इस तरह से क्लोज किया जाता है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। उसके लिए भी मेरे को इनपुट टैग यूज करना पड़ेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि बटन ब्लैंक है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसके लिए हमको इसकी वैल्यू यूज करना पड़ेगा। वैल्यू इक्वल टू हम कुछ भी इसको वैल्यू देते हैं शो, तो इस पे देख सकते हैं शो लिखा आ गया है। तो उसके बाद दोस्तों मैं दो BR टैग यूज करता हूँ जो कि लाइन ब्रेक के लिए यूज होते हैं, क्योंकि मैं अब अगले बाकी टैग्स अगले लाइन में लिखना चाहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, अब मैं रेडियो बटन्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इसको क्लोज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं एक रेडियो बटन बन गया है। तो मैं इसके डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट लिखता हूँ, तो मैं जैसे लिखता हूँ मेल और फीमेल में एक सिलेक्ट करना हो, तो उसके लिए जैसे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो फीमेल। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही सिलेक्टेड हैं, लेकिन रेडियो एक पर्सन मेल फीमेल दोनों नहीं हो सकता, उसको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस केस में दोस्तों हम इसको एक नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे मैं इसका कोई भी नाम लिख देता हूँ। अगर हम दोनों रेडियो बटन्स में सेम नेम रखेंगे तो हम एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो मेल अनसेलेक्ट हो जाएगा, अगर मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ तो फीमेल अनसेलेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में बाद में आपको मैं बताता हूँ चेक बॉक्स के बारे में। अब मैं दो लाइन ब्रेक्स यूज करता हूँ। तो उसके लिए भी दोस्तों हमको इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको चेक बॉक्स के और रेडियो बटन के में डिफरेंस पता होगा कि रेडियो बटन जो होता है वो एक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है मल्टीपल आइटम में से, लेकिन जो चेक बॉक्स होता है वो मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसा कि आपसे फॉर्म में पूछा जाता है क्या मेल हो फीमेल हो, तो उसमें आप एक ही सिलेक्ट कर पाओगे रेडियो बटन में। अगर आपको चेक बॉक्सेस दिए हैं कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो आपको ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है। अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज आते हैं तो आप एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हिंदी, मैं यहाँ पर दोनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे भी अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, ऐसे कोई ईमेल सेंड करनी या कुछ भी, इसको हमेशा फॉर्म टैग के अंदर ही यूज करें। उसका फॉर्म, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।